हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर से लेकर आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस। यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, डिज़ायर का मतलब है कि बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हमें वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और फेवर मतलब सपोर्ट करना। ओके, अब पोएम जो है वो एक आइडिया के ऊपर कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है कि ये जो धरती है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये 2 तरीके से एंड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, या तो आइस से या फिर फायर से, ठीक है। एक ग्रुप का ओपिनियन ये है, मतलब जैसे हर एक ग्रुप ओपिनियन बना लेते हैं ना, जैसे कुछ कहेंगे कि फायर से होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आइस से होना चाहिए। तो एक ग्रुप का ये ओपिनियन है कि अर्थ का एक जो कोर, हमने बचपन में पढ़ा है ना कि अर्थ का सबसे अंदर कोर होता है, फिर उसके ऊपर मेंटल की लेयर होती है, फिर सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन क्या होगा, अर्थ का ये जो कोर है, सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वो इतना हीट हो जाएगा कि उसकी जो फायर है वो अर्थ के क्रस्ट तक आ जाएंगे, जिससे कि अर्थ का सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा ग्रुप कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, जिससे कि अर्थ के ऊपर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी और सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा। कैटास्ट्रॉफिक मतलब एक डिजास्टरस इफेक्ट होगा, जैसे कि आइस एज आई थी, बिल्कुल वैसे ही। तो चाहे आइस हो या फायर हो, दोनों से अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। पोइट जो है फिर वो कंपेयर करते हैं आइस को एंड फायर को कि दोनों के दोनों इंसानी इमोशंस के ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। जैसे कि फायर इंसानी नेचर को कैसे दिखाती है, डिज़ायर, कि हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी न किसी चीज़ को पाने की, उसे कहते हैं डिज़ायर। तो डिज़ायर को डिनोट किया गया है फायर से। और हमारे अंदर इतनी नफ़रत भर गई है हर चीज़ को लेकर, मतलब कोई ना कोई इंसान किसी न किसी चीज़ से नफ़रत करता ही करता है, तो उस नफ़रत को शो किया गया है आइस से, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर ह्यूमन इमोशंस होते हैं, हम हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, क्राई भी होते हैं, एंग्री भी होते हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस हैं। ऐसे ही हमारे 2 इमोशंस और है, एक तो डिज़ायर को शो किया गया है फायर से। क्यों? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बढ़ती रहती हैं, एक पूरी हुई दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी आ गई, और हमारे अंदर हेट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगी, वो डिनोट हुई है आइस से, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अर्थ के लिए फायर एंड आइस जो है वो दोनों डिजास्ट्रस है, वैसे ही हमारे ह्यूमन इमोशंस डिज़ायर एंड हेट्रेड, जिनको फायर एंड आइस से डिनोट किया गया, वो भी डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम सब अवेयर है इस चीज़ से, किसके बारे में, फेरी डिज़ायर्स, मतलब आग जैसे डिज़ायर्स। एक चीज़ पूरी हुई दूसरी हुई, अगर किसी चीज़ की एक डिज़ायर पूरी नहीं होती तो बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं करता उसे, मतलब हर हालत में वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, लाइक दैट। ऐसा नेचर हो गया हम इंसानों का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं तो उन लोगों का सपोर्ट करूँगा, पोइट कहते हैं मैं उन लोगों का सपोर्ट करूँगा जो ये बोलते हैं कि धरती जो है एक दिन फायर से ही खत्म होगी। ऐसा कहने से वो ये आइडिया लेके आते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके इमोशंस उन पर बहुत ज़्यादा रूल करने लगे हैं, उनके इमोशंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, ठीक है। और वो जो है हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ों के आगे भागे रहते हैं। जैसे कि आग है, आग एक जगह पकड़ देती है तो वो फैलती चली जाती है, वैसे ही डिज़ायर होती है। डिज़ायर जहाँ लग गई वहाँ पे उस चीज़ को पार किया, उस चीज़ को पा लिया, उसके बाद अगली अगली अगली, मतलब डिज़ायर आग की तरह फैलती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस से लेकर एंड वुड सफिस तक। अब यहाँ पर पेरिश मतलब डाई और सफिस मतलब सफिशिएंट, काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो फायर का ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होने का, दोबारा एक्सपायर होने का मौका मिला तो आइस भी बिल्कुल फायर का कंपटीशन बन जाएगी, ठीक है। वो ये कॉन्ट्रास्ट लेके आ रहे हैं हायर और हेट्रेड के बीच में, कि आजकल ह्यूमन लोगों में इतनी ज़्यादा
एक दूसरे के लिए नफरत हो गई है कि अंदर ही अंदर नफरत होना किसी न किसी चीज़ या इंसान के प्रति, तो वो डिस्ट्रक्शन लेके आ जाता है धरती के ऊपर। एक दिन इतनी नफरत फैल जाएगी कि इंसान जो है इंसान को ही नुकसान पहुंचाने लगेगा। स्लो एंड स्टेडी जैसा फायर का वो होता है, फायर का इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही हमारे ऊपर आइस का भी इफ़ेक्ट होता है। तो अगर ऑप्शन दिया जाए फायर एंड आइस के बीच में, तो आइस भी एक गुड कॉम्पिटेंट है फायर का, जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब नफ़रत और हमारी फेरी डिज़ायर्स दोनों वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम ए बी सी बी सी बी, ठीक है। एसोनेंस देखेंगे, अगर सेम वोवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है उसे एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि द लॉन्ग साउंड, अब यहाँ पर देखो जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अब यहाँ पर होल्ड, दोज, फेवर और हु, इनमें ओ साउंड बार बार आ रही है तो लंबा चल रहा है ओ साउंड, तो ये एसोनेंस हुआ। एलिट्रेशन, जब दो तीन वर्ड्स में सेम साउंड आ रही हो या फिर सेम लेटर्स आ रहे हो अनुप्रास अलंकार की तरह, जैसे फेवर फायर में एफ है और वर्ल्ड विल्ड में डब्ल्यू है, इस तरीके से। इमेजरी क्या होती है, जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं और हमारे दिमाग में पिक्चर बनने लग जाती है किसी चीज़ को रीड करके, तो उसे इमेजरी कहते हैं। जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि धरती या वर्ल्ड जो है वो फायर में ख़त्म हो रहा है, उसकी इमेज बनती है। एनाफोरा, अब यहाँ पर देखो दो या दो से ज़्यादा लाइन में रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हो रहा है। जैसे कि सम से जो है वो स्टार्टिंग की लाइंस में रिपीटेड है, सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड वुड एंड विद आइस, इस तरीके से। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब इंसानी क्वालिटीज़ जो है वो नॉन लिविंग थिंग में दर्शाई जाती हैं। जैसे फायर एंड आइस जो है वो कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन यही फायर एंड आइस जो है वो हम किसको दर्शा रही है, डिज़ायर को और हेटेड को, जो कि इंसानी क्वालिटी है। एंजेबमेंट क्या होता है, जब एक सेंटेंस जो है दूसरी लाइन में भी सेम वही सेंटेंस रहता है लेकिन वो सेंटेंस एंड नहीं हो रहा किसी पंक्चुएशन मार्क से, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एंजेबमेंट। जैसे कि फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर से लेकर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर तक। ओके, सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.